नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। राकेश गोस्वामी भाग 2। आज प्रैक्टिस सेट 5वां है। कितना है मित्रों? प्रैक्टिस सेट 5वां है। आइए फिर देखें पहला प्रश्न। 4 जून 2023 को किस चित्रकार का जन्मशती मनाया गया? चार जून 2023 को किस चित्रकार का जन्मशती मनाया गया? बद्रीनाथ आर्य, मदन लाल नागर, हरियालाल मेड़िया, रणबीर सिंह बिष्ट। किसका मनाया गया? बद्रीनाथ आर्य का मनाया गया। 4 जून 2023 को बद्रीनाथ आर्य का 2023 में जन्मशती मनाया गया। अगला प्रश्न, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? एक मिनट मित्रों, एक मिनट। गलत हो गया पहला। 4 जून 2023 को किस चित्रकार का जन्मशती मनाया गया? मदन लाल नागर का मनाया गया। किसका मनाया गया था मित्रों? मदन लाल नागर का। 4 जून 2023 को किस चित्रकार का जन्मशती मनाया गया? मदन लाल नागर का मनाया गया। आगे, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? कहाँ मनाया जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव? काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है मित्रों? मुंबई में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। ब्लू न्यूड कैनवास पर तैल रंग किसकी पेंटिंग है? ब्लू न्यूड किसकी पेंटिंग है? एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा, जे.एम. अहिवासी या जतिन दास? किसका है? ब्लू न्यूड किसका है पेंटिंग? ब्लू न्यूड किसकी पेंटिंग है? किसका है? एफ.एन. सूजा का है। ब्लू न्यूड किसका है मित्रों? एफ.एन. सूजा का है। आगे चलें। चौथा प्रश्न आइए। 12 दिसंबर 1805 ईस्वी को पेशावर में जन्मे मुल्कराज आनंद की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी है? राज आनंद की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी है? कला एवं स्वदेशी, कला रत्न, मार्ग या आर्ट इंटरनेशनल? कौन सी है? मार्ग इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है। मुल्क राज आनंद की मार्ग जो है सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है। ठीक मित्रों। अगला प्रश्न, फ्रांस का जीन आनर फ्रेगनार्ड जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार था? फ्रांस का जीन आनर फ्रेगनार्ड जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार था? राम गोपाल विजयवर्गीय, आनंद कुमार स्वामी, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल या कृपाल सिंह शेखावत? किसका था? किसको मिला था जीन आनर फ्रेगनार्ड पुरस्कार? किसको मिला था? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल को मिला था। किसको मिला था मित्रों? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल को मिला था। आगे चलें। मांडना जो कि राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कला है, इसमें आकृतियों को बनाया जाता है खड़िया निर्मित घोल से, लाल गेरू से या पत्तों एवं फूलों से या गोबर से? किससे बनाया जाता है? मांडना राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कला है। किससे बनाया जाता है? खड़िया निर्मित घोल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? खड़िया निर्मित घोल से। ऑप्शन ए हो जाएगा, खड़िया निर्मित घोल से बनाया जाता है। आगे चलें।
प्रश्न संख्या 7, चेल्सी गर्ल नामक फिल्म 1966 ईस्वी में किस पाप कलाकार ने बनाई? चेल्सी गर्ल नामक फिल्म 1966 ईस्वी में किस पाप कलाकार ने बनाई? रॉबर्ट रोसेनबर्ग, रिचर्ड हैमिल्टन, एंडी वारहोल या जेस्पर जोन? किसने बनाया? एंडी वारहोल ने बनाया मित्रों। किसने बनाया? एंडी वारहोल ने। चेल्सी गर्ल नामक फिल्म किसने बनाया? पाप कलाकार थे एंडी वारहोल। 8वां पाइए मित्रों, प्रश्न संख्या 8, डेनमार्क को यूनिसेफ कमेटी द्वारा बाल श्रमिकों पर बनाए गए किसकी चित्र श्रृंखला एंजल्स विदाउट फेरी टेल का प्रकाश किया गया? डेनमार्क की यूनिसेफ कमेटी द्वारा बाल श्रमिकों पर बनाए गए किसके चित्र श्रृंखला एंजल्स विदाउट फेरी टेल का प्रकाश किया गया? रामकुमार, चित्र प्रसाद, हुसैन या रजा? किसका हो जाएगा मित्र? 8वां पाइए, चित्र प्रसाद। किसकी फिल्म थी? एंजल्स विदाउट फेरी टेल का प्रकाश किया गया। चित्र प्रकाश का था। किसका था? चित्र प्रकाश का था। एंजल्स विदाउट फेरी टेल का प्रकाश किया गया, प्रकाशन किया गया। किसकी चित्र श्रृंखला थी? चित्र प्रसाद की थी। प्रश्न संख्या 9, चित्रकला का आविष्कार करता किमोन, यूमारिज, सिमोन इनमें से कोई नहीं। चित्रकला का आविष्कारकर्ता कौन था? सिमोन था। चित्रकला का आविष्कारकर्ता कौन था? सिमोन था। प्रश्न संख्या 10, मध्य छठी शती ईसा पूर्व का वह महत्वपूर्ण प्रथम चित्रकार जिसे पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला माना जाता है। मध्य छठी ईसा पूर्व का वह महत्वपूर्ण प्रथम चित्रकार जिसे पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला माना जाता है। साइरस, किमोन, सिमोन, यूमारिज? यूमारिज। क्या हो जाएगा आंसर? यूमारिज हो जाएगा। प्रथम चित्रकार जिसे पुरुष आकृति से नारी आकृति के रंग में अंतर करने वाला माना जाता है। पुरुष और नारी आकृति को रंगों से अंतर रंगों से अंतर दिखाया गया, रंगों के माध्यम से अंतर दिखाया गया। किसने दिखाया था मित्रों? यूमारिज ने। किसने किया था? यूमारिज ने। प्रश्न संख्या 11, यूनान के आरंभिक युग का कला केंद्र कौन सा था? यूनान के आरंभिक युग का कला केंद्र कौन था? ग्रीक, एथेंस, रोम, पेरिस? एथेंस था। क्या था मित्रों? एथेंस था। यूनान का आरंभिक युग का कला केंद्र कौन था? एथेंस था। कौन था मित्रों? एथेंस था। 12 पे आइए, 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में डाईपाइलन शैली के पात्र जो कि ज्यामितीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण है किस युग के हैं? आरंभिक युग, आदि ज्यामितीय युग, शास्त्रीय युग, हेलेनिस्टिक युग? 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में डाईपाइलन शैली के पात्र जो कि ज्यामितीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण है किस युग के हैं? आद्य ज्यामितीय युग के हैं। किस युग के हैं मित्रों? आद्य ज्यामितीय युग के हैं। किस युग के हैं मित्रों? आद्य ज्यामितीय युग के हैं। अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईसा पूर्व में बनी है किस संग्रहालय में रखी है? अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईसा पूर्व में बनी है किस संग्रहालय में रखी है? 13 का डी हो जाएगा, बोस्टन संग्रहालय में रखी है। अपोलो की कांस्य प्रतिमा आदि ज्यामितीय युग की है। कहाँ रखी गई है? बोस्टन संग्रहालय में रखी गई है। इनमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? इनमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? पिएट मोडिग्लियान, पाल क्ली, ऑस्कर कोकोस्का या कांडिस्की?
इनमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? पिएटा मोडियान, पाल क्ली, ऑस्कर कोकोस्का या कांडिस्की? कौन नहीं है अभिव्यंजनावादी कलाकार? पिएट मोद्रियान नहीं है। पिएट मोद्रियान अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 15, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? आमोद प्रमोद, आखेड़, पारिवारिक नृत्य किस पर हैं? मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र आखेड़ पर चित्रित हैं। किस पर? आखेड़ पर। आगे चले मित्रों। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? इनमें से युद्ध दृश्य, पशु पक्षी व प्राकृतिक दृश्य, दरबारी दृश्य, उपर्युक्त सभी। 16वां पे आइए। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता युद्ध दृश्य भी था, पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्य भी था, दरबारी दृश्य तो था ही, तो अर्थात क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा आंसर। आगे चलें। 17 नंबर प्रश्न संख्या 17, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मार्बल मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मार्बल मूर्ति डेविड की ऊंचाई कितनी है? जो 1501 से 1504 के बीच में बनी थी। 17 फीट, 15 फीट, 18 फीट, 22 फीट, कितनी है? 17 फीट है। कितनी है मित्रों? 17 फीट है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की ऊंचाई कितनी है? 17 फीट है। माइकल एंजेलो द्वारा संगमरमर में निर्मित पीटा मूर्ति शिल्प की माप क्या है? माइकल एंजेलो द्वारा संगमरमर में निर्मित पीटा मूर्ति शिल्प की माप क्या है? 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच, 60.6 इंच गुणे 70.6 इंच, 71.1 इंच या 69.1 इंच, 12.8 इंच या 18.8 इंच। 18वां पाइए। माइकल एंजेलो द्वारा संगमरमर से निर्मित पिएटा मूर्ति शिल्प की माप क्या है? 68 इंच, 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच है। पीटा मूर्ति शिल्प की माप कितनी है? 68 गुणे 76, 68.5 गुणे 76.8 इंच है। 19 पे आइए। दिल्ली में बीसी सन्याल, कंवल किरण, के.एस. कुलकर्णी, प्राणनाथ मागो, धनराज भगत द्वारा दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना हुई थी कब? 1951 में, 1949 में, 1957 में या 1955 में? कब किया गया था दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना? 25 मार्च 1949 को किया गया था। कब किया गया था? 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना। प्रश्न संख्या 20, वह प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिककार, डिजाइनर तथा लेखक जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गुजराल के छोटे भाई थे। सतीश गुजराल, रंजीत गुजराल, रमेश गुजराल या रसील गुजराल? सतीश गुजराल थे। कौन थे? सतीश गुजराल थे। 20 का ए हो जाएगा। आगे चलिए। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आर्यकाल, पूर्व आर्यकाल, मौर्य काल, गुप्त काल? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल अर्थात सैंधव काल, आर्यों से पूर्व आर्यकाल, सैंधव काल से माना जाता है। ठीक। प्रश्न संख्या 22 पाइए। अभ्यंजनावाद का प्रथम कलाकार कौन था? पिकाबिया, मुंक, कांडिस्की या दोमिये? कौन था अभ्यंजनावाद का कलाकार? दोमिये था। मुंक था यार। अभ्यंजनावाद का कलाकार कौन हो जाएगा? मुंक। अभ्यंजनावाद का प्रथम कलाकार कौन है? मुंक है। संख्या 23, यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है। यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है अपोलो को, एथेना को, ज्यूस को या क्रोस को?
23 अपोलो को माना जाता है। यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श किसको माना जाता है? यूनानी को माना जाता है। यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है, अपोलो को माना जाता है। 23 किसको माना जाता है? अपोलो को माना जाता है। यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श किसको माना जाता है? अपोलो को माना जाता है। 24 छठी सदी ईसा पूर्व में किस कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में स्थित लागू या जिसे परिप्रेक्ष्य कहते हैं प्रयोग किया? छठी सदी ईसा पूर्व में किस कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में स्थित लागू या परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? किमोन, यूमारिज, फिदियास या एपेलीज? 24 कीमोन ने स्थित लागू का प्रयोग किया था छठी सदी ईसा पूर्व में। कीमोन ने स्थित लागू परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था छठी सदी ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 25 किस युग में मायरान तथा पॉलीक्लिटस नामक महान कांस्य मूर्ति निर्माता हुआ? किस युग में मायरान तथा पॉलीक्लिटस नामक महान कांस्य मूर्ति निर्माता हुआ? 25 शास्त्रीय युग में मायरान तथा पॉलीक्लिटस महान कांस्य मूर्ति निर्माता किस युग में हुआ? शास्त्रीय युग में। किस युग में हुआ? शास्त्रीय युग में। 26 पटना में स्थापित विशाल मूर्ति शिल्प शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया है? प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज या धनराज भगत? पटना में स्थापित विशाल मूर्ति शिल्प शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया? देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया। किसने किया? देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। रस भाव को शास्त्र रूप दिया था पंडित यशोधर ने, भरत ने, बाण भट्ट ने, केशवदास ने। रस भाव को शास्त्र रूप किसने दिया था? 27 भरत ने। रस भाव को शास्त्र रूप किसने दिया था? भरत ने दिया था। रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया था? भरत ने दिया था। 12वीं सदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली का उन्नति कब हुई? 12वीं सदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली के उन्नति कब हुई? 12वीं सदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली के उन्नति कब हुई? 12वीं सदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली की उन्नति कब हुई? 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं या 16वीं सदी में? 28 13वीं सदी में। 12वीं सदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली की उन्नति 13वीं सदी में होती है। 12वीं सदी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली का उन्नति जो है 13वीं शताब्दी में होता है। अगला प्रश्न, गोथिक के अंतिम कलाकार कौन थे? गोथिक के अंतिम कलाकार कौन थे? पीटर पाल रूबेंस, कैरावेजियो, दांते या जियोत्तो? गोथिक का अंतिम कलाकार जियोत्तो थे। कौन था मित्रों? गोथिक का अंतिम कलाकार कौन था? जियोत्तो थे। 29 का डी। अगला चलिए 30 नंबर पे, नुकीले मेहराब वाले भवन तथा रंजित कांच की खिड़कियां किस काल की विशिष्ट देन है? नुकीले मेहराब वाले भवन तथा रंजित कांच की खिड़कियां किस कला की देन है? बाइजेंटाइन, गोथिक, रोकोको या रेनेसां? नुकीले मेहराब वाले भवन तथा रंजित कांच की खिड़कियां किस कला की विशिष्ट देन है? गोथिक कला की देन है। नुकीला मेहराब भवन और रंजित कांच की खिड़कियां किस कला की देन है? गोथिक कला की देन है। 31 पाइए, इससे किसे इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है? किसे इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है? किसे इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है? सिमाबुए, जियोत्तो, आंद्रिया आर्केना या दुच्चियो को? 31 इटली की चित्रकला का पिता सिमाबुए को कहा जाता है। इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? सिमाबुए को कहा जाता है।
लंदन की नेशनल गैलरी में किसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासन आरोहण प्रदर्शित है? लंदन की नेशनल गैलरी में प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासन आरोहण प्रसिद्ध है। जियोत्तो सिमाबुए बोच्चेल्ली या आंद्रिया आर्केना का? 32। लंदन की नेशनल गैलरी में किसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासन आरोहण प्रसिद्ध है, प्रदर्शित है? आंद्रिया आर्केना का जो है प्रदर्शित है कुमारी का सिंहासन आरोहण। लंदन की नेशनल गैलरी में किसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासन आरोहण प्रदर्शित है? आंद्रिया आर्केना का है कुमारी का सिंहासन आरोहण। कुमारी का सिंहासन आरोहण किसका है? आंद्रिया आर्केना का है, जो नेशनल गैलरी में प्रदर्शित है। ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? ग्राफिक, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्यकला। ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? ग्राफिक, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्यकला। 33 पाइए। ग्रुप 8 जो है ग्राफिक कला के लिए प्रसिद्ध है। ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? ग्राफिक कला के लिए प्रसिद्ध है। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ? जापान, ब्रिटेन, जर्मनी या चीन में? कहाँ हुआ? 34 पाइए। जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। 4 रंगों का ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1860 में, 1960 में, 1861 में, 1862 में? 35 पाइए। 1861 में होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। 1955 ईस्वी में हुसैन को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? 1955 ईस्वी में हुसैन को उनके किस चित्रकला के लिए ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? मदर टेरेसा, माधुरी, घोड़े, जमीन। 1955 में 1955 में जमीन के लिए एम.एफ. हुसैन को दिया गया था पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, ललित कला अकादमी पुरस्कार। किस चित्र के लिए? जमीन के लिए। कब? 1955 में। कौन सा पुरस्कार मिला था? ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। आगे चलें। सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया? सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया? जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग या टेम्परा? एफएन सूजा एक्रेलिक में काम किया। सूजा ने अपना अधिकांश काम एक्रेलिक माध्यम में किया। सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया? एक्रेलिक में। सियना की चित्रकला का पिता कहा जाता है? जियोतो को, दुच्चियो को, मसाचियो को, चेलो को? किसको कहा जाता है? सियना की चित्रकला का पिता दुच्चियो को कहा जाता है। सियना की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? दुच्चियो को कहा जाता है। सियना की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? दुच्चियो को कहा जाता है। 38 किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों को सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? जगदीश स्वामीनाथन, रामकिंकर बैस, गणेश पाइन, भूपेन खक्कर। 39 रामकिंकर बैस ने। किसने? रामकिंकर बैस ने अपनी कृतियों सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की। किसने नहीं की? रामकिंकर बैस ने। ठीक। आइए 40 नंबर पर। वेटिकन म्यूजियम कहाँ स्थित है? रोम इटली, पेरिस फ्रांस, लंदन ब्रिटेन, टेक्सास यूएसए? वेटिकन म्यूजियम कहाँ स्थित है? 40 पे। रोम इटली में है। वेटिकन म्यूजियम कहाँ है? रोम इटली में है। वेटिकन म्यूजियम कहाँ है मित्रों? रोम इटली में है। वेटिकन म्यूजियम कहाँ है? रोम इटली में है। आगे चलें। 41 पाइए। त्रिआयामी कला कौन सी है? चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला? त्रिआयामी कला मूर्तिकला है। त्रिआयामी कला कौन सी है? मूर्तिकला है। त्रिआयामी कला कौन सी है? मूर्तिकला है।
त्रिआयामी कला कौन सी है? मूर्ति कला है। द किस मूर्ति अगस्त रोदा ने किस माध्यम में बनाई? कांसा, काष्ठ, सीमेंट, संगमरमर। द किस मूर्ति अगस्त रोदा ने किस माध्यम में बनाई? 42 पाइये संगमरमर में बनाई। द किस मूर्ति अगस्त रोदा ने किस माध्यम में बनाया? संगमरमर में बनाया। आगे चलें। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? थियोडोर जॉनसन, राजा रवि वर्मा, जहांगीर सभावाला, राजा देव बर्मन। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। 43 कौन थे? राजा रवि वर्मा थे। द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन था? द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन था? देगा, वान गाग, सेजान, पिकासो। कौन था? 44 का स्टारी नाइट का चित्रकार वान गाग था। स्टारी नाइट का चित्रकार कौन था मित्रों? वान गाग था। 45 पे चलें। फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना? फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना? डेविड, देगा, माने, गोया। किसने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय किसने चुना था? 45 पाइये देगा ने चुना था। किसने? देगा ने। फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना था? देगा ने चुना था। 3 मई को किस चित्रकार की पेंटिंग है? गोया, पिकासो, मोने, कुर्बे। 3 मई किस चित्रकार की पेंटिंग है? गोया, पिकासो, मोने, कुर्बे। किसका है? गोया का है। 46 पाइये गोया का है। किसका है? 3 मई, 2 मई, सब गोया का है। यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ ओनोर दोमिए की कला में मिलता है। वह चित्रकार के साथ और किस विधा में माहिर था? यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ ओनोर दोमिए की कला से मिलता है। क्षमा चाहते हैं मित्रों, बीच बीच में खांसी आ रही है। इतना सिरप पी गया 5-6 शीशी, लेकिन इसके बाद भी राहत तो आई है, लेकिन जिस हिसाब से बंद हो जाना चाहिए उस हिसाब से नहीं। यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ ओनोर दोमिए की कला से मिलता हुआ चित्रकार के साथ साथ और किस विधा में माहिर था? प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, व्यंग्य चित्रकारी और मूर्तिकारी में। 47 पाइये ओनोर दोमिए जो है चित्रकार के साथ साथ व्यंग्य चित्रकारी भी करता था। चित्रकार के साथ साथ वह व्यंग्य चित्रकार में माहिर था, विशेषज्ञ था ओनोर दोमिए। कौन मित्रों? ओनोर दोमिए चित्रकार और व्यंग्य चित्रकारी दोनों करता था। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। लोथल गुजरात में स्थित है। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ कौन थे? चीनी, तिब्बती, कश्मीरी, पाकिस्तानी। कौन थे? 49 पे आइए तिब्बती थी। लामा तारानाथ कौन थे? तिब्बती थे। लालचंद किस शैली का चित्रकार था? लालचंद किस शैली का चित्रकार था? मुगल, कंपनी, बसोली, कांगड़ा शैली। बताइए लालचंद किस शैली का चित्रकार था? कंपनी शैली का चित्रकार था। सिगरिया के प्रश्न संख्या 51 पाइये सिगरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता? लाल रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का। सिगरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता? 51 पे आइए नीले रंग का प्रयोग नहीं मिलता। लाल, हरा, पीला मिलता है सिगरिया चित्रों में। किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता? नीले रंग का प्रयोग नहीं मिलता मित्रों। सिगरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं मिलता। आगे चलें। 52 किस गुफा में चित्रों में नारी आकृति की गढ़नशीलता मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती है? किस गुफा चित्रों में नारी आकृति की गढ़नशीलता मूर्तियों के समान दिखाई देती हैं? सित्तनवासल, बाग, सिगरिया, अजंता। किस गुफा चित्रों में नारी आकृति की गढ़नशीलता पुरुषों के समान दिखाई पड़ती? शायद होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग मित्रों। नारी आकृतियां की गठनशीलता जो है मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती है, पुरुषों के समान दिखाई पड़ती है। चलो एक देखते हैं, कंफर्म करते हैं हम भी, आप लोग भी देखिएगा। सिगरिया गुफा में दिखाई पड़ती है। किसमें मित्रों? सिगरिया गुफा में दिखाई पड़ती है। आगे चलिए। हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया सिलोन के लेखक कौन है?
हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन का लेखक कौन है? वाचस्पति गैरोला, स्टेला कैम्ब्रिज, जेम्स फर्गुसन, विंसेंट स्मिथ। हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है? वाचस्पति गैरोला, स्टेला कैम्ब्रिज, जेम्स फर्गुसन है, विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ है। कौन है? विंसेंट स्मिथ है। हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन का लेखक कौन है? विंसेंट स्मिथ है। हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन का लेखक कौन है? विंसेंट स्मिथ है। हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है? विंसेंट स्मिथ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। ये भी याद होना चाहिए। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। किस उपलक्ष्य में? गुजरात, मालवा, दिल्ली, मेवाड़, किसके विजय के उपलक्ष्य में? 54 मालवा के विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना बिलावस्का, झी लिन झांग, तताना कुचारोवा ने, प्रियंका चोपड़ा ने। 55 नंबर पर मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसे मिला था? कैरोलिना बिलावस्का को मिला था। मिस वर्ल्ड 2021 किताब किसने जीता था? कैरोलिना बिलावस्का को मिला था। मिस वर्ल्ड 2021 की किताब किसे मिला था? कैरोलिना बिलावस्का को मिला था। 56 नंबर पाइए। ओडिशा में पटचित्रों का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? ओडिशा चंदनपुर, रघुराजपुर, कटकपुर, भुवनेश्वर। कौन था? 56 पाइए। रघुराजपुर था पटचित्रों का प्रसिद्ध केंद्र। उड़ीसा में पटचित्रों का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? रघुराजपुर था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ चुके हैं, आने की पूरी संभावना है मित्रों। उड़ीसा में पटचित्रों का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? रघुराजपुर है। उड़ीसा में पटचित्रों का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? रघुराजपुर है। महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? समाधि, स्तूप, ढुआ, टीला। किसका प्रतीक है महापरिनिर्वाण? स्तूप का। महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? स्तूप का। महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? स्तूप का। आगे चलें। 58 विलियम ब्लैक प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? विलियम ब्लैक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? कला के रोमांसवाद का, प्रभाववाद का, घनवाद या यथार्थवाद का? किसका विलियम ब्लैक प्रतिनिधित्व करते हैं? किसका? 58 पाइए। ए विलियम ब्लैक प्रतिनिधित्व किसका करते हैं? कला के रोमांसवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। विलियम ब्लैक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? कला के रोमांसवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। अजंता और एलोरा गुफा में मुख्य अंतर क्या है? रेखांकन, मूर्तियां, जातक कथाएं या रंग योजना? अजंता और एलोरा गुफा में मुख्य अंतर क्या है? 59 पाइए। मूर्तियों में अंतर है। अजंता और एलोरा गुफा में मुख्य अंतर क्या है? मूर्तियों में अंतर है। 59 अजंता और एलोरा गुफा में मुख्य अंतर क्या है? मूर्तियों से स्पष्ट होता है अंतर। महायान बौद्ध गुफा की पहचान क्या है? महायान बौद्ध गुफा की पहचान क्या है? गर्भगृह में स्तूप, गर्भगृह में मूर्ति, गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति, गर्भगृह में कुछ नहीं। 60 पाइए। गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति रहेगा महायान बौद्ध गुफा की पहचान। महायान क्या था मित्रों? गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति पूजक थे ना महायान। तो महायान बौद्ध गुफा की पहचान क्या है? गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति, इनकी पहचान है। 61 पाइए। अजंता गुफा की दीवारों को चित्रण करने योग्य के लिए प्रयोग किया गया। अजंता गुफा की दीवारों को चित्रण योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? रेत, सीमेंट, गोबर, मिट्टी, एक्सोर किया हुआ पत्थर या प्लास्टर ऑफ पेरिस? 61 पाइए। गोबर, मिट्टी, चूना का प्रयोग किया गया।
अजंता गुफा की दीवारों को चित्रण योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? गोबर, मिट्टी, चूना का प्रयोग किया गया। निम्नलिखित में कौन एक मूर्तिकार नहीं है? अलेक्जेंडर, अल्बर्टो जिकोमोट्टी, हेनरी मोर, मैक्स अर्नस्ट। कौन मूर्तिकार नहीं है इनमें से? 62 पाई है। मैक्स अर्नस्ट नहीं है मूर्तिकार। मैक्स अर्नस्ट मूर्तिकार नहीं है। 63 पाई है। नायका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त हैं कहाँ से? अजंता से, कांगड़ा से, सित्तनवासल से, एलिफेंटा से। नायका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से मिला है? अजंता से मिलता है। नायका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से मिलता है? अजंता से मिलता है। 64 पाई। अजंता का निर्माण किस युग में हुआ? मुगल, गुप्त, पल्लव, जैन। अजंता का निर्माण किस युग में हुआ? मुगल, गुप्त, पल्लव, जैन। 64 पाइए। गुप्त काल में अजंता का निर्माण किस वर्ष हुआ? गुप्त काल में हुआ। अजंता का निर्माण किस युग में हुआ? गुप्त काल में हुआ। 64 का भी। आइए 65 पे। वज्रपाण बोधिसत्व के चित्र की पहचान क्या है? वज्रपाण बोधिसत्व के चित्रों की पहचान क्या है? हस्त मुद्रा, होठों की मुस्कान, अत्यधिक अलंकृत मुद्रा या हाथ में पद्म। 65 पाइए। 65 पाइए। वज्रपाण बोधिसत्व के चित्रों की पहचान क्या है? अत्यधिक अलंकृत मुकुट। वज्रपाण बोधिसत्व के चित्र की पहचान क्या है? अत्यधिक अलंकृत मुकुट। आगे चलें। 66 अजंता पेंटिंग किस लिए प्रसिद्ध है? अजंता पेंटिंग किस लिए प्रसिद्ध है? संरचना चित्रों के लिए, अलंकरण चित्रों के लिए, आख्यान चित्रों के लिए, परिणाम बोधक चित्रों के लिए। 66 पाइए। आख्यान चित्रों के लिए प्रसिद्ध है अजंता पेंटिंग। आख्यान चित्रों के लिए प्रसिद्ध है अजंता पेंटिंग। 67 काली राजकुमारी निम्नलिखित में कौन सा एक असंबद्ध है? काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 में है। छादंत जातक गुफा संख्या 17, स्तूप पूजक गुफा संख्या 9, बुद्ध का जन्म गुफा संख्या 19। कौन सा एक असंबद्ध है? 67 पाइए। बुद्ध का जन्म, ये गलत है। बुद्ध का जन्म जो है काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 में है, सही है। छादंत जातक गुफा संख्या 17 सही है। स्तूप जातक गुफा संख्या 9। बुद्ध का जन्म किस गुफा में है मित्रों? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देख रहा हूं। लिखिए बुद्ध का जन्म किस गुफा से संबंधित है अजंता के? 68 पाइए। अभी तक नहीं आया। मरणासन गाल का संबंध किस कला से है? डाइंग गाल जिसे कहते हैं। मरणासन गाल यूनानी, रोम, इट्रस्कन, हेलेनिस्टिक किससे संबंधित है? मरणासन गाल या डाइंग गाल हेलेनिस्टिक से संबंधित है। मरणासन गाल या डाइंग गाल किस कला संबंधित है? हेलेनिस्टिक कला से संबंधित है। 69 असंबद्ध शब्द बताइए। रेखा, वर्ण, अनुपात, मूर्ति क्या है इसमें? अलग क्या है दिख रहा है आपको? मूर्ति अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है, ये असंबद्ध है। रेखा, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, अनुपात क्या है? ये सब एक है। 70 पाइए। जल रंगी पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? 8 बार, 10 बार, आवश्यकता अनुसार 11 बार। क्या हो जाएगा? आवश्यकता अनुसार डुबाना चाहिए जल रंगी पेंटिंग में। आगे चलिए। किसके द्वारा निर्मित मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग की मूर्तियां फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, जैक्सनविले, शिकागो और शैरलोट नगर में स्थापित है? डीपी राय चौधरी, जसबेन शिल्पी, राम सुता, राम किंकर बैज। 71 पाइए। किसके द्वारा निर्मित मोहनदास करमचंद गांधी और मार्टिन लूथर किंग की मूर्तियां फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, कहाँ? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय,
जैक्सन विलेज शिकागो सैलोट नगर में स्थापित है। किसने निर्मित किया था? जसबेन शिल्पी ने निर्मित किया था। किसने? गांधी और मार्टिन लूथर। हाँ, मार्टिन लूथर किंग की मूर्तियां किसने बनाया था? जसबेन शिल्पी ने बनाया था। कहाँ रखा गया है? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय जैक्सन शिकागो शार्लट नगर में स्थापित है। किसने बनाया था? जसबेन शिल्पी ने। किसका? गांधी और मार्टिन लूथर का। किन रंगों के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? किन रंगों के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? काला, हरा, काला, नीला, काला और पीला, काला, सफेद। किन रंगों के मिलाने से ग्रे रंग बनता है? काला और सफेद को मिला देंगे, ग्रे रंग बन जाएगा। काला और सफेद मिलाने से ग्रे रंग बन जाएगा। आगे चलिए। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? क्योंकि ये चमकदार पत्थर की सतह पर बनाए जाते हैं, क्योंकि इन पर वार्निश की जाती है, क्योंकि अकीक पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं, या क्योंकि ये धूप में चमकते हैं। जयपुरी फ्रेस्को में दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? 73। क्योंकि ये अकीक पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं। जयपुरी फ्रेस्को जो है उसकी सतह क्यों चमचमाती है? उसकी सतह चमचमाती है क्योंकि अकीक पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं जयपुरी फ्रेस्को चित्र। ठीक। 74। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेज, जर्मन, इटालियन। किससे संबंधित है? 74। अंग्रेजी से उत्पन्न शब्द है। किससे? अंग्रेजी से। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? अंग्रेजी से। फ्रेस्को बोनो प्रविध परिभाषित की जा सकती है। फ्रेस्को बोनो प्रविध परिभाषित की जा सकती है यथा किसी भी भित्ति पर रंग लगाना ब्यूनो प्रविध है, या किसी प्रकार के रंग का ताजा भित्ति पर लगाना बोनो प्रविध है, या विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्रकृत रूप से प्राप्त रंग लगाना बोनो प्रविध है, या इनमें से कोई नहीं। 75 का सी हो जाएगा। विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बोनो प्रविध कहलाता है। 76 पाए था चित्र पाए जाते हैं। था चित्र कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब में। कहाँ पाया जाता है? 76 उत्तराखंड में पाया जाता है। था चित्र कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। भारतीय षडांग का सूत्रधारक कौन है? पंडित यशोधर, बाणभट्ट, भास, शुक्राचार्य। भारतीय षडांग 77 पंडित यशोधर हैं भारतीय षडांग के सूत्रधार। 78 पाइए। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार। 78 पाइए। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार। किसके द्वारा होता है? 78 किसके द्वारा उत्कीर्णन कार्य होता है? मूर्तिकार के द्वारा उत्कीर्णन कार्य संपादित होता है। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? संतुलन, अनुपात, सामंजस्य, सहयोग। किससे जुड़ा रहता है? चित्र में दृष्टिगत भार संतुलन से जुड़ा रहता है। चित्र में दृष्टिगत भार संतुलन से जुड़ा रहता है। चित्र में कर्णोत्तर रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? उदासी, व्याकुलता, उलझन, अनिश्चितता। चित्र में कर्णोत्तर रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? व्याकुलता को
व्यक्त करती हैं। कड़ोत रेखाएं किसको? व्याकुलता को प्रकट करती हैं। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? 81 पाइए। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? हरा, लाल, नीला, पीला क्या है? प्रजनन एवं विकास का रंग कौन सा है? हरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। 82 पाइए। लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध कौन है? राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम किंकर बैज। लिथोग्राफी पोस्टर के लिए कौन प्रसिद्ध है? राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है? राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध हैं लिथोग्राफी पोस्टर के लिए। आगे चलें। स्थिर मुखाकृत आकृत होती है। स्थिर मुख आकृत होती है। कैसा? वृत्ताकार, अंडाकार, पान की आकृति जैसा, ओम की आकृति जैसा। 83 पाइए मित्रों। अंडाकार होता है। स्थिर मुख आकृति कैसा होता है? अंडाकार होता है। कला नाम प्रवरम चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? काव्यादर्श, नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, शिवसूत्र, विमर्शणी किससे है? 84 पाइए। चित्रसूत्र से है। कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? चित्रसूत्र से उद्धृत है। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? रंग, शीर्षक, रेखा, धर्म। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? 85 पाइए। रेखा है। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? रेखा है। प्रश्न संख्या 86 पाइए। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? चिकना, मध्यम, मोटा, मतंगी, पतंगी। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? मोटे कागज पर जल रंग प्रभाव जो है अच्छा उभरता है। किस पर? मोटे कागज पर। आगे चलें। आगे चलिए। 87 ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? सांझी, अल्पना, मांडना, अघोरी किस में है? 87 अल्पना में है। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग अल्पना में है। 88 पे आइए मित्रों। सौंदर्य क्या है? कलाकृत, अभिव्यक्ति, जीवन का आनंद, रस निष्पत्ति। सौंदर्य क्या है? 88 सौंदर्य जो है रस निष्पत्ति है। सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति है। 89 मनुष्य अपने भावों को कला द्वारा प्रकट करता है। यह कथन किसका है? मनुष्य अपने भाव को कला द्वारा प्रकट करता है। मनुष्य अपने भाव को कला द्वारा प्रकट करता है। किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, रस्किन, क्रोचे। किसने कहा? 89 किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। सूर्य किरणों के रंग का प्रयोग, सूर्य किरणों के रंग का प्रयोग केवल देखने का काम आता है? केवल आभास कर सकते हैं? आभासी चित्रण किया जाता है? सैद्धांतिक तौर पर किया जाता है? सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग किसमें किया जाता है? 90 पाइए। आभासी चित्रण में किया जाता है। किसमें? आभासी चित्रण में किया जाता है सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? एक पूर्ण चित्र में 3 ग्राउंड हो सकते हैं। 91 पाइए। कितने हो सकते हैं? 3। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 2। कितने होते हैं? 2। हो कितने सकते हैं? 3 हो सकते हैं। मैक्सिमम कला से कौन सा चित्रकार प्रभावित है? यामिनी राय, सतीश गुजराल, बीसी सन्याल या राम कुमार। मैक्सिकन कला से कौन प्रभावित है? सतीश गुजराल प्रभावित हैं। कौन है? सतीश गुजराल प्रभावित हैं। प्रख्यात चित्र नेपाल की धार्मिक यात्रा। प्रख्यात चित्र नेपाल की धार्मिक यात्रा किसका है? के.एस. कुलकर्णी, विनोद बिहारी मुखर्जी, एन.एस. बेंद्रे, पिकासो। किसका? नेपाल की धार्मिक यात्रा चित्र किसका है? 93
विनोद बिहारी मुखर्जी का है। नेपाल की धार्मिक यात्रा चित्र किसका है? विनोद बिहारी मुखर्जी का है। नेपाल की धार्मिक यात्रा चित्र किसका है? विनोद बिहारी मुखर्जी का है। सुनहरी पहाड़ी तथा आंख मिचौनी का चित्र किसकी रचना है? मोलाराम जैतो परखो मानको किसका है? सुनहरी पहाड़ी तथा आंख मिचौनी का चित्र किसका है? 94 पाइए मानकू का है। किसका है? आंख मिचौनी और सुनहरी पहाड़ी मानकू का है। सुनहरी पहाड़ी और आंख मिचौनी किसका है? मानकू का है। आगे चलें। 95 चित्रकार सजनों द्वारा चित्रित हमीरहट चित्रावली जिसके आधार पर किसने अपना हमीरहट काव्य लिखा? चित्रकार सजनों द्वारा चित्रित हमीरहट चित्रावली जिसके आधार पर किसने अपना हमीरहट लिखा? हमीरहट चित्रावली जिसके आधार पर जिसने अपना हमीरहट काव्य लिखा था। 95 चंद्रशेखर वाजपेयी। 95 क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर वाजपेयी। कौन हो जाएगा 95 का? चंद्रशेखर वाजपेयी। चित्रकार सजनों द्वारा चित्रित हमीरहट चित्रावली जिसके आधार पर जिसने अपना हमीरहट काव्य लिखा था, चंद्रशेखर वाजपेयी ने लिखा था। 96 पाई मोलाराम का निवास स्थान कहाँ था? मोलाराम का निवास स्थान कहाँ था? नूरपुर, चंबा, गढ़वाल, गुलेर। 96 पाइए कहाँ था? गढ़वाल था। मोलाराम का निवास कहाँ था? गढ़वाल था। मोलाराम का निवास कहाँ था? गढ़वाल था। 97 पाइए जिस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए। किस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए? 97 भाइये किस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए? कवि प्रिया, ऋतु संहार, रस मंजरी, रसिक प्रिया। 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में प्रसिद्ध हुए ऋतु संहार के आधार पर। 97 कवि। आगे चलें। रागमाला क्या है? शास्त्रीय राग, राग रागनियों का चित्र, नृत्य चित्र, रागों पर आधारित माला। रागमाला क्या है? 98 राग रागनियों के चित्र हैं। रागमाला क्या है? राग रागनियों का चित्र है। रागमाला क्या है? राग रागनियों का चित्र है। केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में की? केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में की? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में की? 99 पाइए अकबर के शासनकाल में की। केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में की? अकबर के शासनकाल में की। केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में की? अकबर के शासनकाल में की। किसके शासनकाल में? अकबर के। 100 पाइए किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां तथा चिन्ह, फरिश्ते आदि विशेष रूप से अंकित हुए? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बाबर। किस युग की मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां, चिन्ह, फरिश्ते आदि विशेष रूप से अंकित हुए? जहांगीर के समय ये सब अंकित किया गया। ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां, चिन्ह आदि फरिश्तों विशेष रूप से किया गया। किसके समय में? जहांगीर के समय में। 101 पाइए निम्नलिखित में से एक मुगल शैली की विशेषता नहीं है। निम्न में से एक मुगल शैली की विशेषता नहीं। एक चश्म चेहरा, कोमल एवं बारीक रेखांकन, दरबारी शान शौकत, धूमिल रंग योजना। 101 धूमिल रंग योजना विशेषता नहीं है, ये गलत है। चटक रंगों का भी प्रयोग किया गया ना। एक चश्म चेहरा, कोमल एवं बारीक रेखांकन, दरबारी शान शौकत, ये सब मुगल कला की विशेषता है, मुगल काल की। आगे चलिए। लूसा डेला रोबिया किस युग में प्रसिद्ध है? 102 रूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध है? मोम आर्टिस्ट, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर, चित्रकार।
लूसा डेला रोबिया मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। 103 पाइये। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन थे? चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन थे? उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, अमर सिंह, मान सिंह। 103 पाइये। अमर सिंह। चावंड रागमाला चित्रकारों का संरक्षक कौन था? अमर सिंह था। चावंड रागमाला चित्रकारों का संरक्षक कौन था? अमर सिंह था। चावंड रागमाला चित्रकारों का संरक्षक कौन था? अमर सिंह था। अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा है? गीत गोविंद, कल्पसूत्र, लौट चंदा, चौर पंचाशिका। अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा है? गीत गोविंद, कल्पसूत्र, लौरी चंदा या चौर पंचाशिका, कौन सा प्रेमाख्यान पर आधारित? 104 लौर चंदा है। कौन सा है? अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेम आख्यान कौन सा ग्रंथ है? लौर चंदा है। 104 का सी। आगे चले मित्रों। नहीं, अभी तो यही है। लेपाक्षी के भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है? लेपाक्षी के भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गोलकुंडा साम्राज्य या बीजापुर साम्राज्य। 105 पाइये। लेपाक्षी के भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गोलकुंडा साम्राज्य, बीजापुर। लेपाक्षी का भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है? 105 का ए हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। लेपाक्षी भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। क्लियर हुआ मित्रों? आगे चलें। 106 पाइये। किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से तालपत्र पर बने हैं? किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से तालपत्र पर बने हैं? जैन शैली, पाल शैली, पटना शैली, बीजापुर शैली। किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से तालपत्र पर बने हैं? पाल शैली के चित्र प्रमुख रूप से तालपत्र पर बने हैं। पाल शैली के चित्र जो है किस पर बने हैं? तालपत्र पर बने हैं। 107 8वीं सदी के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार भवभूत की रचना? रामचरितमानस, उत्तर रामचरित, रामायण, रामलीला। बताइए कौन सी? 8वीं सदी से प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार भवभूत की रचना कौन सी है? रामचरितमानस, उत्तर रामचरित, रामायण, रामलीला। भवभूत की कौन सी है? कवि एवं नाटककार थे भवभूत ने। 107 पाइये। उत्तर रामचरित किसकी है? भवभूति की है। उत्तर रामचरित किसकी है? भवभूति की है। अगला चलिए 108 पे। कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं? कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं? तीर्थंकर की कहानियां हैं। कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं? तीर्थंकर की कहानियां हैं। आगे चले मित्रों। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है? सम्रांगण, सूत्रधार, विष्णुधर्मेत्तर पुराण, कल्पसूत्र। जय मंगला। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है? 109 पाइये। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है? 109 विष्णु धर्मेत्तर पुराण का एक भाग है। किसका भाग है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण का एक भाग है चित्रसूत्र। हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? 110 पाइये मित्रों। हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, इनमें से कोई नहीं। 110 कुली कुतुब शाह ने कराया था। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था हैदराबाद में? कुली कुतुब शाह ने कराया था। 110 का सी। चार मीनार का हैदराबाद में निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने कराया था।
भारत में फाववादी कला का प्रणेता, भारत में फाववादी कला का प्रणेता कौन था? रविंद्र टैगोर, शैलेश मुखर्जी, रामकिंकर बैजय, रणबीर सिंह बिष्ट। फाववादी कला का प्रणेता कौन था? 111 पाइए। शैलेश मुखर्जी थे। फाववादी कला का प्रणेता कौन था? शैलेश मुखर्जी थे। फाववादी कला का प्रणेता कौन था? शैलेश मुखर्जी थे। 112वीं कह रहे 112 20वीं शताब्दी के लगभग अभ्यंजनावाद का उदय जर्मनी में किस कलाकार द्वारा हुआ? अभ्यंजनावाद का उदय 20वीं शताब्दी में जर्मनी में किस कलाकार के द्वारा हुआ? पिकासो, माने, एडवर्ड मुंक, पिसारो। 112 पाइए। एडवर्ड मुंक के द्वारा हुआ। अभ्यंजनावाद का उदय 20वीं शताब्दी में एडवर्ड मुंक के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? एडवर्ड मुंक के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? एडवर्ड मुंक के द्वारा। 112 पे देखिए, 20वीं शताब्दी के लगभग अभ्यंजनावाद का उदय जर्मनी में किस कलाकार के द्वारा हुआ? एडवर्ड मुंक के द्वारा हुआ। 112 का सी। ठीक। 113 पाइए। फाववाद का जन्म कहाँ हुआ? फाववाद का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। कहाँ हुआ? 113 पाइए। फाववाद का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में होता है। फाववाद का जन्म फ्रांस में हुआ। बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कहाँ? बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है? 114 कर्नाटक में स्थित है। बादामी गुफाएं कहाँ है? कर्नाटक में है। किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है? भीमबेटका, होशंगाबाद, सिंघनपुर, पंचमढ़ी। किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ? 115 पाइए। होशंगाबाद क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है। होशंगाबाद क्षेत्र में हाथी का अंकन अधिक हुआ है। 116 पाइए। फाववाद का जन्मदाता कौन था? हेनरी मातिस, पाब्लो पिकासो, आंद्रे ब्रेतो या पाल सेजान। 116। फाववाद का जन्मदाता कौन है? हेनरी मातिस है। फाववाद का जन्मदाता कौन है? हेनरी मातिस है। 117 पे आइए। संवेदना और कला पुस्तक का संपादक कौन है? संवेदना और कला पुस्तक का संपादक कौन है? प्रयाग शुक्ल, अवधेश मिश्र, ज्योतिष जोशी, अशोक भौमिक। 117 पे आइए। 117 का बी अवधेश मिश्र हो जाएगा। संवेदना और कला पुस्तक का संपादक कौन है? अवधेश मिश्र हैं। संवेदना और कला संपादक पुस्तक का संपादक कौन है? कला और संवेदना और कला पुस्तक का संपादक कौन है? अवधेश मिश्र हैं। 117 का बी। 118 पाइए। बाघ से अजंता की दूरी कितनी है? बाघ से अजंता की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर, 300, 350, 306। 118 पाइए। 306 किलोमीटर। बाघ से अजंता की दूरी कितनी है? 306 किलोमीटर है। बाघ से अजंता की दूरी कितनी है? 306 किलोमीटर है। 119 पाइए मित्रों। सन 1818 ईस्वी में बाघ की गुफाओं को किसने खोजा? डेंजरफील्ड ने खोजा। चलिए आगे बढ़िए। पद्मश्री सम्मानित कुदरत सिंह किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? पद्मश्री सम्मानित कुदरत सिंह किस कला से के लिए प्रसिद्ध हैं? थेवा कला, मीनाकारी, छपाई, उस्ता कला। 120 पाइए। मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। पद्मश्री सम्मानित कुदरत सिंह मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। कुदरत सिंह किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे चलिए। प्राण कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस कला में माहिर थे? चित्रकारी, कार्टून, मूर्तिकारी, फोटोग्राफी। प्राण कुमार शर्मा किसमें प्रसिद्ध थे? प्रसिद्धि पाई थी या किसमें विशेषज्ञ थे? प्राण कुमार शर्मा चित्रकारी, कार्टून, मूर्तिकारी, फोटोग्राफी किसमें विशेषज्ञ थे? ये माहिर थे। 121 का कार्टून में विशेषज्ञ थे। प्राण कुमार शर्मा कार्टूनिस्ट थे। प्राण कुमार शर्मा कौन थे? कार्टूनिस्ट थे। कार्टून में विशेषज्ञ हासिल इनको मिली थी।
मतलब विशेषज्ञता थी कार्टून में। राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? डीपी राय चौधरी, शंको चौधरी, राम किंकर बैज। 122 का बताइए कौन है राघव कनेरिया का शिष्य? शंको चौधरी राघव कनेरिया का शिष्य कौन है? शंको चौधरी। बदामी गुफा का निर्माण काल माना जाता है? बदामी गुफा का निर्माण काल माना जाता है 578 79 ईस्वी, 500 से 78 ईस्वी, 400 से 30 ईस्वी, 250 से 75 ईस्वी। बदामी गुफा का निर्माण काल कब माना जाता है? 123 पाइए। 578 79 ईस्वी माना जाता है, 578 से 79 ईस्वी। बदामी गुफा का निर्माण काल कब से कब तक माना जाता है? 578 से 79 ईस्वी माना जाता है। 578 79 578 या 579 ईस्वी माना जाता है। आगे चलें। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त होता है? 124 पाइए। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त होता है बदामी से, सिगरिया से, सित्तनवासल से, बाघ से। 124 का सित्तनवासल हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना सित्तनवासल से प्राप्त होता है। 125 अंबादास। अंबादास घोबरागढ़े की प्रसिद्धि किस रूप में है? अंबादास की प्रसिद्धि किस रूप में है? छापाकार, फिल्मकार, मूर्तिकार, चित्रकार। अंबादास गाड़े। 125 पाइए। कौन किसमें प्रसिद्धि है? 125 चित्रकारी में प्रसिद्ध हैं अंबादास गाड़े। घोबरागढ़े। धन्यवाद मित्रों। रात में 10 बजे आप लोग रेडी रहिएगा, मिस मत करिएगा। 10 बजे अवश्य क्लास चलेगा और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसको आप लोगों को बताऊंगा, जहाँ से परीक्षा में लोग जो है सफलता मिल जाती है और उन सारी चीज़ों को संकलन नहीं किए हैं एक जगह या नहीं उसको रट पाए हैं, याद कर पाए हैं, तो लिहाजा 10 बजे ऐसा क्लास चलेगा जो आप लोग नोट करिए, एक जगह हम बताएंगे। ठीक, तो धन्यवाद, शुक्रिया, आप सभी का आभार प्रकट करते हैं मित्रों। बेल आइकन दबा लीजिएगा सब लोग, जिससे जो है आपको आधा घंटा या कब मिल जाता है ना, पहले आ जाता मैसेज। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।